मतलब इस कहानी में आपको अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में बताया गया है। एक चौराहे पर तीन यात्री मिले। तीनों के कंधे पर झोले आगे पीछे लटके हुए थे। पहले यात्री ने अपने पीछे के झोले में कुटुंबियों और उपकारी मित्रों की भलाइयाँ भर रखी थी, मतलब पीछे के, और सामने के झोले में बहुत से लोगों की ढेरों बुराइयाँ थी। पीछे के झोले पर उनकी नज़र नहीं जाती थी और दूसरों की बुराइयाँ उसके सामने थी। वह सदा उन्हीं को देखता और मन ही मन कूटता रहता। दूसरा आगे के झोले में अपनी सारी अच्छाई लटकाए था, जिन्हें देख देख कर अपनी सराहना करता और खुश होता। पीछे के झोले में उसने अपनी बुराइयां लटका रखी, जिस पर उसकी कभी नज़र नहीं जाती थी। उन्हें दूसरों को दिखाना नहीं चाहता था। पहले यात्री ने कहा, लेकिन अन्य तो तुम्हारी इन बुराइयों को देखते हैं, तुम देखो या ना देखो। फिर तीसरे यात्री से उन दोनों ने पूछा, तुम्हारे इन आगे पीछे झोलों में क्या भरा है? आगे का झोला तो काफी भारी है और पीछे का झोला हल्का है। उसमें नीचे छेद भी है। उसने जवाब दिया, आगे के झोले में मैंने दूसरों के गुण, उपकार और उनकी बहुत सारी भलाइयाँ भर रखी है। मैं उन्हीं को सामने रखता हूँ और उन्हीं को देखता चलता हूँ। उन दोनों यात्रियों ने कहा, पराया धन किस काम का? पराया धन मतलब पराया धन का मतलब यहाँ पे है, मतलब दूसरों की चीज, है ना। इसको हम पराया धन, दूसरों की संपत्ति। इस भारी थैले को आप फेंकिए। इस बोझ को लेकर आप कैसे चलते हैं? तीसरे यात्री ने कहा, मित्रों, यह व्यर्थ का भार नहीं है, मेरी जीवन नौका की पतवार है। पतवार का मतलब होता है नाव को खेने वाली लकड़ी, जिसका एक सिरा चपटा होता है, जिसको हम चप्पू भी कहते हैं। यह भार मेरे लिए वैसे ही है जैसे चिड़ियों के लिए पंख। इससे मुझे आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है, मन प्रसन्न रहता है और इसके पीछे वाले झोले में दूसरों की जो बुराइयां मुझे मिलती है, मैं उन्हें डाल देता हूँ। उसमें नीचे मैंने बड़ा छेद बना दिया, जिसमें से वे बुराइयां गिरती जाती